नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आई एम अमित शर्मा एंड वेलकम टू अमित शर्मा लाइव। दोस्तों, इसराइल ने जो एयर स्ट्राइक की है हमास पर, उसमें लगभग 400 सिविलियंस, 400 आम आदमियों को मृत्यु को प्राप्त हो गई है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे 400 आदमी, हाँ सच में 400 सिविलियंस, मतलब 100, 200, 300, 400 बहुत ज्यादा होते हैं। तो अब देखो, लगभग 2 महीने से पहले कि आप देख रहे होंगे कि इसमें इसराइल और हमास में सीज फायर हो चुका था। जो बाइडेन ने जाते जाते सीज फायर करा दिया था। ठीक है, तो अब सीज फायर जब हो गया था तो एकदम विराम सा लग गया था कि अब युद्ध होगा नहीं। इंटरनेशनल मीडिया में भी कोई इसराइल खबर नहीं आ रही थी ईरान की। ठीक है, लेकिन इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत तब से हुई, इसके संकेत अमेरिका ने दे दिए। अमेरिका ने क्या किया कि अभी 2 दिन पहले ही जो यमन में हुतीस है, जो कि सपोर्टेड बाय ईरान, ठीक है, तो ईरान के जो समर्थक है हुतीस, उन पर एयर स्ट्राइक करके सारे बॉम्ब गिरा दिए। जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कह दिया कि मैं बिल्कुल इनका सफाया कर दूंगा हुतीस का, मुझे एक भी हुतीस नजर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं कहा था नजर नहीं आना चाहिए, लेकिन हाँ मतलब उन्होंने कहा था मैं बिल्कुल इनको खात्मा कर दूंगा। ठीक है, क्यों कहा था? क्योंकि देखो वहां से जो यूएसए की जो शिप निकलती है उसको ये किडनैप करना, उनको पकड़ना और ये सारा काम करते हैं। और देखो दूसरा ये है कि उसके अलावा भी जो ये जो हुतीस है वो क्या है ना कि ईरान समर्थक है, और ईरान और इसकी अमेरिका की बिल्कुल भी नहीं बनती है। ठीक है, ईरान, अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु बम न बनाए, ईरान शांति से बैठा रहे, ईरान मतलब इसराइल को परेशान ना करे ईरान। ठीक है, और हिजबुल्ला को सपोर्ट ना करे। ठीक है, ताकि ईरान इसराइल अपने आप से आराम से एक्सपांड कर सके और इसराइल आराम से रह सके। तो ये सारी जड़ मैंने आपको बता दी। अब क्या है ना कि जैसे अभी क्या हुआ वर्तमान में, जब सीज फायर हो गया तो जब इसराइल से पूछा कि भाई सीज फायर हो गया तो ये एयर स्ट्राइक क्यों की गई, 400 लोगों को क्यों मार दिया? बहुत बड़े होते 400 अमाउंट, कोई कम नहीं होते। ठीक है, तो जब इसराइल से पूछा गया तो इसराइल ने कहा देखो हमने सीज फायर करा था। ठीक है, हमने इनके हमारे जो 2-3 हॉस्टेज छोड़े उसके बदले हमने 2000 हॉस्टेज छोड़ दिए थे, और भी इन्होंने हॉस्टेज छोड़े, लेकिन हमारे 59 हॉस्टेजेस अभी भी इनकी सुरंग में इनके पास कैद है। ठीक है, और ये छोड़ नहीं रहे, और ये वॉर चाहते हैं। ये हमने इनको बहुत समझाया लेकिन ये मान नहीं रहे, अंततः हमको ये निर्णय लेना पड़ा। ठीक है, और दूसरा ये है कि इसराइल ऐसा बोल रहा है कि अगर हमने ज्यादा समय तक युद्ध विराम रखा तो हमास वापस से खड़ा हो जाएगा, पुनर्गठन हो जाएगा हमास का, और ये फिर से रिटेलिएट करेगा हमारे ऊपर और दिक्कत, हमारे लिए दिक्कत खड़ी कर देगा। ठीक है, तो ऐसा बोल करके इसराइल ने वापस से अटैक कर दिया। जब व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन से पूछा गया, ठीक है, वहां के मीडिया द्वारा, कि भाई ये जो कर रहा है इसमें आपका क्या सपोर्ट है, आप क्या देखते हैं इसके बारे में, तो जो व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा मीडिया को, देखो अगर इजराइल को किसी ने हाथ भी लगा दिया ना तो हम उसको नर्क में भेज देंगे। ठीक है, ये आप मान करके चले। तो अब आप सोच के देखिए अमेरिका का किस हद तक सपोर्ट है इजराइल को। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी। अब ये हमला कर ही दिया है। एक्चुअल में देखो चाहता क्या है ना, एक्चुअल में सही बात तो ये है कि अमेरिका भी ये चाहता है कि इजराइल क्या चाहता है, इजराइल ये चाहता है कि ये इस कदर हमास की कमर तोड़ दे, इस तरह से हमास को खत्म कर दे, उधर हिजबुल्लाह को खत्म कर दे, ताकि ईरान अग्रेशन में आ जाए और अग्रेशन में आकर के हमला करे, रिटेलिएट में इसराइल हमला करे और अमेरिका भी युद्ध में कूद जाए। अमेरिका और ईरान का एक बार युद्ध हो जाए और अमेरिका बिल्कुल ईरान बिल्कुल खत्म हो जाए, क्योंकि अमेरिका के तो युद्ध करने की प्रैक्टिस है, वो तो दुनिया भर के युद्ध कर चुका है। ठीक है, तो लेकिन ये ईरान है, इनकी इकोनॉमी बिल्कुल डूबी हुई है। तो अब इसराइल चाहता है कि एक बार के युद्ध हो जाए और कहीं ना कहीं ये खात्मे की ओर चला जाए ईरान, और परमाणु जो भी बनाना चाहता है ये सारे इसके निर्णय खत्म हो जाए। तो ये है टोटल में बात। आपको क्या लगता है कि जो ये इसराइल ने किया सही किया गलत किया? मुझे कमेंट में कमेंट करके बताइए। और क्या बोलते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। देखते रहिए, धन्यवाद, नमस्कार।